हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ धोखा धुआ हुआ। अब ये टीवियों में आकर कहना कौम के साथ तुम भी धोखा दे रहे हो। 2-4 दिन से मैं कुछ न्यूज़ और कुछ डिबेट और कुछ मुकालमे सुन रहा हूं। हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ। धोखेबाज धोखा नहीं देगा तो क्या वादा पूरा करेगा? सांप डसेगा नहीं तो क्या पप्पी देगा? बिच्छू काटेगा नहीं तो क्या बोसा देगा? एहतियात तुम नहीं करे, आज तुम कौम को तसल्ली देते हो। अगर ये एक सीट भी इधर की उधर हो गई तो याद रखो, मेरे साथ जो करना है सब करो, मैं तुमको माफ कर दूंगा, लेकिन कौम का सौदा माफ नहीं करूंगा। याद रखो, ये एक सीट भी अगर इधर की उधर हो गई तो फिर तस्वीरें खींचने वाले, मजलिसों में बांटने वाले और शान जताने वाले अल्लाह के हिसाब से डरना, पूरी कौम का वबाल तुम्हारे खांदों पर होगा। तुम्हारा जनाजा सिर्फ तुम्हारा जनाजा नहीं होगा, कौम का जनाजा होगा। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। फ़क़ाल अज़्ज़ व जल्ल अल्लज़ीना ला युअतूना ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम काफ़िरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। रमज़ानुल मुबारक का ये तीसरा जुमा है। गुज़िश्ता जुमा मैंने ज़कात के उन्वान पर बहुत मुख्तसर बातें आपके सामने रखी। वो बात आपको याद होगी ज़कात का रमज़ानुल मुबारक से हकीकत में कोई ताल्लुक़ नहीं है। रमज़ानुल मुबारक और उसकी इबादतें अलग हैं और ज़कात की फ़र्ज़ियत अलग है। लेकिन मुसलमानों को हमने देखा है और आपने भी देखा होगा, तकरीबन हिंदुस्तान
और पड़ोसी मुल्क और 1-2-4 मुल्कों में मुसलमान मालदार जब ज़कात अदा करते हैं तो बतौर ख़ास रमज़ानुल मुबारक के महीने में अदा करते हैं। अहले अरब जो हैं वो आज भी ज़कात का हिसाब अपने माल के साल के पूरा होने पर करते हैं। वो रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार नहीं करते। रमज़ानुल मुबारक का ताल्लुक़ रोज़े से है, सहरियों से है, इफ्तार से है, तरावी से है, लेकिन ज़कात से नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रमज़ान में ज़कात देना गलत है। मुसलमान रमज़ानुल मुबारक में ज़कात क्यों देते हैं? गुज़िश्ता जुमा का ये सवाल ऐसे का ऐसा रह गया। बड़ी तवज्जो के साथ इस जवाब को सुने आप हज़रात कि रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है वो इबादतों के अजर का, सवाब का ज़ियादा का महीना है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर देते हैं और एक फ़र्ज़ का सवाब कम से कम 70 फ़र्ज़ों के बराबर देते हैं। और भी ज़्यादा सवाब की रिवायतें हैं। अल्लाह ताला इस पर हम लोगों को यकीन अता फरमा दे और इस यकीन रखने वाले इंसान को अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक ज़्यादा से ज़्यादा दे। एक ऑफ़र इंसान देता है तो लोग उस ऑफ़र को पाने के लिए गिरते और पड़ते वहाँ तक पहुँचते हैं और उस ऑफ़र को पाने की कोशिश करते हैं, जबकि दुनिया में आजकल बहुत सारे ऑफ़रों में हकीकत से ज़्यादा धोखा है। %50 डिस्काउंट ऑफ़र लगता है। बहुत सारे जगहों में इस ऑफ़र की हकीकत क्या है मालूम? चीज़ 1000 रुपये की हो, 50% का मतलब 500 रुपये। असल में उसकी कीमत 1000 रुपये की हो तो 50% का मतलब 500 रुपये। लेकिन बहुत सारे दुकान वाले, माल्स वाले, मैं तमाम को नहीं कह रहा हूँ, अक्सर और आप हज़रात भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है, बेचने का इरादा होता है दुकानदार का 5000 रुपये का ही होता है इरादा, लेकिन 50% ऑफ़र देकर उस 1000 रुपये की चीज़ को 2000 की बनाकर 1000 रुपये में बेचते हैं। ऐसा देख रहे हैं कि तुम्हें कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। ऐसे दुनिया में चल रहा है इस किस्म का धोखा। एक चीज़ की कीमत असल में 1000 रुपये हो, तब जाकर उस पर लेबल लगता है कि 50% डिस्काउंट तो 500 रुपये में मिल रहा है। पहले ही से उसकी कीमत 2000 बनाते हैं, फिर 50% का ऑफ़र देते हैं तो 1000 रुपये में बेचते हैं। हमारे जहनों में ये आता है कि हमने 50% डिस्काउंट पे लेकर आए हैं। दुनिया के लोग ऑफ़र देते हैं तो हम धोखा खाते हैं। वो ज़ात जो कभी आज तक करोड़ों करोड़ों अरबों साल गुजर गई, धोखा नहीं दी और वो धोखे को पसंद नहीं करती, उस ज़ात अक़दस का नाम नामी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त।
वो इतना बड़ा ऑफर देता है अल्लाह तबारक व तआला कि ऐ मेरे बंदो, रमज़ान का महीना मेरी रहमतों का महीना है, मेरी अता का महीना है, मेरे करम का महीना है, मेरे जूदो सखा का महीना है। इस महीने में अगर तुम नेक अमल करोगे तो हम उसका अजर और सवाब बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? अगर कोई अल्लाह का बंदा इस महीने में एक नफिल अदा करता है, अल्लाह फरमाते हैं मैं उसे एक फ़र्ज़ के बराबर सवाब दूंगा, और कोई एक फ़र्ज़ अदा करता है मैं उसे 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब दूंगा। और इसमें किसी किस्म का कोई धोखा नहीं। अजर बढ़ता है। ये बात भी अधूरी रह गई गुज़िश्ता जुमा। कभी जगह की निस्बत से अजर बढ़ जाता है, कभी वक्त और अय्याम की निस्बत से अजर बढ़ जाता है। फुक़हाए किराम के दरमियान में इस बात का इख्तलाफ काफ़ी चला है। इशा की नमाज अव्वले वक्त में पढ़ने पर सवाब ज़्यादा है या इशा की नमाज आखिरे वक्त में पढ़ने पर ज़्यादा सवाब है? फजर की नमाज अव्वले वक्त में पढ़ने पर सवाब ज़्यादा है या फजर की नमाज आखिरे वक्त में पढ़ने पर अजर ज़्यादा है? सहरी अव्वले वक्त में करने पर अजर ज़्यादा है या सहरी आखिरे वक्त में करने पर अजर ज़्यादा है? इफ्तार अव्वले वक्त में करने पर ज़्यादा सवाब है या इफ्तार को ताक़ीर से करने पर अजर ज़्यादा है? हज़रात उलमाए किराम जानते हैं कि फ़िक़ह की किताबों में इस किस्म के मसाइल और इख्तलाफ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। किसी इमाम ने अव्वले वक्त को तरजीह दी, किसी इमाम ने आखिरे वक्त को तरजीह दी, किसी इमाम ने अव्वले ज़माने को तरजीह दी, किसी इमाम ने आखिरे ज़माने को तरजीह दी। रफ़े यदैन का जो मसला है लड़कर मरने का मसला नहीं है मेरे प्यारों। रफ़े यदैन का मसला ईमान और कुफ्र का मसला नहीं है। रफ़े यदैन का मसला तौहीद और शिर्क का मसला नहीं है। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह रफ़े यदैन के क़ाइल, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह तर्के रफ़े यदैन के क़ाइल। अब दोनों के दरमियान में ये मसले की वजह क्या? इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह दोनों के दोनों अइम्मा हैं, अइम्मा मुज्तहिदीन हैं। कुरान के समंदर में गोता लगाए हुए हैं, हदीसों को उन्होंने पिया है, पैगम्बर की सीरत को पढ़ा है। अल्लाह तबारक व ताला ने इन दोनों को इज्तिहाद का, इस्तिदलाल का, इस्तिंबात का अजीबो गरीब मलका अता फरमाया है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ कि वर्रासिखून फिल इल्मी की ये तफसीर है। अल्लाह तबारक व ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जैसे ज़बरदस्त उलमा को पैदा किया, 1,20,000 पर 3,990 पर 9 नबियों की उम्मत में ऐसे उलमा का तसव्वुर तक नहीं था। तौरात के एक फ़िक़ही मसले का इस्तिदलाल और तौरात का एक इमाम नहीं बता सकते, इंजील का एक इमाम नहीं बता सकते, ज़बूर का एक इमाम नहीं बता सकते। और मुझे साफ कहने की इजाज़त है क्योंकि दलाइल हमारे पास मौजूद हैं कि उस नबियों की उम्मत में जो उलमा पैदा हुए, पहली जमात के बाद के जो लोग आए, वो अपने किताबों पर इज्तिहाद करके मसाइल क्या निकालते, उन्होंने अपने किताब की आयात को बदल दिया, सूरतों को बदल दिया, अहकामात को बदल दिया। पैसे लेकर फतवा देते थे,
पैसे लेकर मसला बयान करते थे। और आज सारी दुनिया में 1450 साल का अरसा गुजर गया कुरान पाक के नाजिल होकर, मेरे आका के दुनिया में तशरीफ़ लाकर तशरीफ़ ले जाने का 1450 साल का अरसा गुजर गया। मेरे रब की कसम, आज तक न कुरान बदला, न हदीस बदली, न शरीयत बदली, न मसाइल बदले। और आने वाले हजरात उलमाए किराम रब्बे काबा की कसम अपने ज़माने को सामने रखकर कुरान और हदीस से मसले निकालते तो हैं, लेकिन कुरान और हदीस को बदलते नहीं। ज़बरदस्त अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी की उम्मत में हजरात उलमाए किराम पैदा किए। जगह के बदलने से मसला बदलता है, वक्त के बदलने से मसला बदलता है, अय्याम के बदलने से मसला बदलता है। और इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी रफ़े यदैन के बारे में जो बहस करते हैं, ये ज़ाती दुश्मनी नहीं है, ये भी एक शरीयत का मसला और इख्तलाफ है। उसूल मैंने एक जगह पर पढ़ा, इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह ने पैगम्बर दो आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वल ज़माने के अमल को लिया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने प्यारे आका के आखिर ज़माने के अमल को लिया। अव्वल ज़माने में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़े यदैन के साथ नमाज पढ़ते थे, और आखिर ज़माने में प्यारे आका ने रफ़े यदैन को तर्क कर दिया। ये करना भी सही, वो करना भी सही, लेकिन दोनों को सामने लगकर लड़ना गलत काम है। इमाम अबू हनीफा ने नबी के आखिर ज़माने को लिया, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने नबी के अव्वल ज़माने को लिया। जगह के बदलने से सवाब बदल जाता है, वक्त के बदलने से सवाब बदल जाता है, मकाम के बदलने से सवाब बदल जाता है। एक नहीं, हज़ारों मिसालें मेरे और आपके सामने आएंगी, समझने की सख्त ज़रूरत है। रमज़ानुल मुबारक का महीना मकाम और वक्त का महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला अजर को बढ़ा दिए। मक्के मुकर्रमा का मसला मकाम का मसला है, वहाँ अल्लाह ताला ने अजर को बढ़ा दिया। समझ में आ रही है बात आपको? ये सब आफर के मकामात हैं और ये सब आफर के औकात हैं। इससे फ़ायदा हासिल करना, क्योंकि मरने के बाद ना हमारी दौलत काम आएगी, मरने के बाद ना हमारी जवानी काम आएगी, मरने के बाद ना हमारा ख़ानदान काम आएगा। ऐश ख़त्म, ताकत ख़त्म और जिस्मानी शहवतें ख़त्म। मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले बंदे से उसके आमाल का सवाल करेंगे। मैंने तुझे ज़िंदगी अता फरमाई, इंसानियत अता फरमाई, हुजूर की उम्मत में पैदा किया, तेरे लिए कामयाब होने और करने के लिए मैंने रास्ते अता फरमाए, अय्याम अता फरमाए, औकात अता फरमाए, मकामात अता फरमाए। क्या लाया, क्या लाया? अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं पूछेंगे तू कौन है, तेरा बाप कौन है, तेरा ख़ानदान कौन है, तेरा कबीला कौन सा है, तू किस मकाम का रहने वाला है, मक्के का हो के मदीने का, हिंदुस्तान का हो के पाकिस्तान का, शहर का हो के करिए का, गोरा हो के काला, अमीर हो के गरीब। अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले जो सवाल करेंगे आमाल का सवाल करेंगे, आमाल का। लेकिन हम बेवकूफ़ बने बैठे हैं, नादान बने बैठे हैं, गाफिल बने बैठे हैं। दुनिया के झूठे व मक्कार वादे करते हैं तो भरोसा करके आज भी धोखा खा रहे हैं। इन्न वादल्लाहि हक़ ला युखलिफुल मिआद, ला युखलिफुल्लाहुल वाद। उसका वादा सच्चा वादा है, उसकी अता सच्ची अता है।
उसका कर्म सच्चा कर्म है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं, उस पर यकीन नहीं। झूठे, मक्कार, धोखेबाज, फरेबी, दज्जाल आज भी धोखा दे रहे हैं और हमारी कौम के अवाम और हमारी कौम के खवास बराबर धोखा खा रहे हैं, बल्कि धोखा खाकर धोखे की तावील कर रहे हैं। तावील कर रहे हैं, धोखा खाते हैं, धोखे की तावील कर रहे हैं। हमने ये समझा, हमारे साथ ये किया, पता नहीं कि उनका क्या मकसद है, उनका क्या इरादा है। आज भी, अब भी उन्वान से हटा नहीं, ज़कात पे बात कर रहा हूं, मौजू के अंदर हो, साथ में जगाना चाहता हूं, होश में लाना चाहता हूं। और मैं माफ़ी के साथ अर्ज करता हूं, मैं छोटा हूं, लेकिन बड़े अदब के साथ ये जज्बा मैं अपने बड़ों तक पहुंचाना चाहता हूं। एक सादा सीधा आदमी धोखा खाता है, उतनी ताज्जुब की बात नहीं। ये बिल्कुल अक्लमंद और बड़ा और जिम्मेदार धोखा खाता है, बड़े ताज्जुब की बात है, बड़े अफसोस की बात है। हम साथ देंगे। मौजूदा हुकूमत रियासत कर्नाटक की हमसे वादा करी कि नहीं करी, और उस वादे पर भरोसा करके मुसलमानों ने साथ दिया कि नहीं दिया। लेकिन जीतने के बाद मौजूदा हुकूमत और वो पार्टी की जो मिजाज और आदत है, वो बराबर आदत है क्या कि गिरगट है, गिरगट। रंग बदलना उनका सेवा है, रंग बदलना उनकी फितरत है, रंग बदलना उनकी आदत है, रंग बदलना उनकी तबीयत है। इलेक्शन से पहले जो रंग होता है, इलेक्शन के बाद वो रंग नहीं होता। मुझे धोखा देने वालों पर ताज्जुब नहीं, धोखा खाने वालों पर ताज्जुब है। धोखा देने वालों पर मुझे एतराज नहीं, धोखा खाने वालों पर एतराज है। क्यों? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इरशाद फरमाया, मेरा गुलाम जो अल्लाह को मानता है, मुझे मानता है, साहिब ईमान है, मरने के बाद की ज़िंदगी पर उसका भरोसा है, वो एक सुराख से 2 मरतबा डसा नहीं जाएगा। ये फरमान है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एक सुराख में उंगली डाला, अंदर से कोई मूजी ने काटा, अब उंगली बाहर कर लिया। अब उसकी अक्लमंदी क्या है? उस सुराख से बचना है, जानबूझकर फिर उसी सुराख पे उंगली डालता है। प्यारे आका फरमाते हैं ये उसके ईमान की कमजोरी की अलामत है। बात बज़ाहिर कितनी छोटी नजर आ रही है, नतीजा कितना बड़ा है देखो, रिजल्ट कितना बड़ा है देखो। नतीजा कितना बड़ा है, रिजल्ट कितना बड़ा है देखो। एक सुराख समझो प्यारो, समझो, एक सुराख में गफलत के साथ अगर कोई आदमी उंगली डाल दिया, अंदर से किसी मूजी ने काटा उसे, अब वो उंगली उठा लिया। अब उसकी अक्लमंदी क्या? सुराख के अंदर के मूजी को मारने की कोशिश करे, सुराख बंद करने की कोशिश करे, फिर सुराख में उंगली ना डाले। ये इसकी अक्लमंदी है, इसकी अक्लमंदी। फिर से वो उस सुराख में उंगली डालता है। आका फरमाना था ये कि उसके जान को खतरा है, उसके जिस्म को खतरा है, और जहर चढ़ेगा और जहर पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, तकलीफ होगी, 2-4 दिन बीमार होगा। ये बातें आका फरमाना था, लेकिन आका फरमा रहे हैं क्या कि मेरा गुलाम
दो मर्तबा एक सुराख से डसा नहीं जाएगा। शारहीन फरमाते हैं कि धोखा खाना ईमान की कमजोरी की अलामत है, और हम 70 पर 5 साल से धोखा खा रहे हैं, और भी धोखा खाने के आसार नजर आ रहे हैं। मुझे तो हालात देखकर ये कहना पड़ता है, अब ये कौम संभलने वाली नहीं है जब तक कि हजरत मेहदी न आ जाए, हजरत ईसा न आ जाए। ये कौम के सुधार के अब आसार नहीं हैं। कितने बड़े रहबर और कितने बड़े रहनुमा, कितने बड़े मुफक्किर, कितनी बड़ी शख्सियात अगर आ जाए, एक थोड़ा दायरा सुधर सकता है, लेकिन आलम इस्लाम के मुसलमान और हमारे मुल्क के मुसलमान अब होश में आने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, अलामात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि धोखा खाने की हमको आदत पड़ चुकी है। धोखा खाना हमारी अब फितरत बन चुकी है, धोखा खाना हमारी तबीयत बन चुकी है। इसीलिए ये आजिज़ बारहा कहता है, इलेक्शंस के मौके पर पार्टियों के साथ की जो गुफ्तगू होती है ना, उस गुफ्तगू को तहरीरी शक्ल में लेकर आना इस वक्त की अक्लमंदी है। अक्लमंदी इस वक्त की अक्लमंदी है। क्यों? हमने देखा है इस दुनिया में मक्कारों को, धोखेबाजों को, कौम के और रियासत के और मुल्क के लुटेरों को इलेक्शन से पहले की ज़ुबान एक होती है, इलेक्शन के बाद की ज़ुबान एक होती है। अब जब बहुत कुछ हो जाता है, अब सिवाय दिलासा और सब्र के हमारे पास कुछ नहीं होता। सब कुछ हो जाता है हमारे पास, सिवाय सब्र और दिलासे के कुछ नहीं होता। मैं तो मेरी छोटी सी उम्र में तकरीबन बड़े बड़े 4 या 5 इलेक्शनों को मैंने समझा है और पूरे अकल के साथ गुजारा है। आप टेंशन में मत आइए कि मैं उन्वान से हटाऊं, आप पर और धोखे पर बात आ रही है तो अर्ज कर रहा हूं, मैं इंशाअल्लाह ताला मंजिल की तरफ वापस पलट कर आ जाऊंगा। मैं अपनी छोटी सी उम्र में 4 या 5 बड़े बड़े जो 4, 4.5 और 5 साल में एक मरतबा इलेक्शन आते हैं, उन इलेक्शनों को देखा और हर बार मुसलमानों को धोखा खाते हुए ही देखा है। और फिक्रें कब पैदा होती हैं? जब इलेक्शन करीब आता है। तसल्ली और सब्र का ख्याल कब आता है? जब धोखा खा जाते हैं। पूरी मेहनत हमारी, मेहनत किया मुर्गा, अंडा खाया फकीर। इलेक्शन में जुमे के खुतबात हमारे, इलेक्शन में बयानात हमारे, इलेक्शन में वोट की अहमियत पर शरीयत के मसाइल हमारे, फिक़ही मसाइल हमारे। और उन लोगों का लालीपप था कि हम आपके साथ हैं, माइनॉरिटी के साथ हैं, हम मुसलमानों के साथ हैं, फलां के साथ हैं। जीतने के बाद रंग ऐसे बदलता है कि गिरगट भी शर्मा जाता है। 28 पार्लिमानी सीटों में हमारे कर्नाटक में कांग्रेस ने हमको सिर्फ 1 सीट दी है, 1 सीट। ये धोखा नहीं तो और क्या है? ये फरेब नहीं तो और क्या है? ये हमारे साथ मजाक नहीं तो और क्या है? हमारे साथ गुस्ताखी नहीं तो और क्या है? मैं साफ 8 डंके की चोट में उन लोगों को पूछना चाहता हूं जो बराबर की तायीद किए, मीटिंगों में बैठे, मजलिसों की तस्वीरें खींची। आज तुम्हारी दाल मौजूदा पार्टी के कुकर में कितना गल रही है, तुम तकिए में सर रख कर सोचो। हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ। अब ये टीवियों में आकर कहना कौम के साथ तुम भी धोखा दे रहे हो।
2-4 दिन से मैं कुछ न्यूज़ और कुछ डिबेट और कुछ मुकालमे सुन रहा हूं। हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ। धोखेबाज धोखा नहीं देगा तो क्या वादा पूरा करेगा? सांप डसेगा नहीं तो क्या पप्पी देगा? बिच्छू काटेगा नहीं तो क्या बोसा देगा? एहतियात तुम नहीं करे, आज तुम कौम को तसल्ली देते हो। अगर ये एक सीट भी इधर की उधर हो गई तो याद रखो, मेरे साथ जो करना है सब करो, मैं तुमको माफ कर दूंगा, लेकिन कौम का सौदा माफ नहीं करूंगा। याद रखो, ये एक सीट भी अगर इधर की उधर हो गई तो फिर तस्वीरें खींचने वाले, मजलिसों में बैठने वाले और शान जताने वाले, अल्लाह के हिसाब से डरना, पूरी कौम का वबाल तुम्हारे खांदों पर होगा। तुम्हारा जनाजा सिर्फ तुम्हारा जनाजा नहीं होगा, कौम का जनाजा होगा। तुम्हारी लाशें नहीं होगी, कौम की लाशें होंगी। अब यहाँ बैठा हुआ मजमा मुझसे पूछ सकता है, इख्तियार है आपको, अधिकार है आपको, मौलाना ये काम अकरम ही करना ज़रूरी नहीं, मुजाहिद करना ज़रूरी नहीं, इमाम साहब करना ज़रूरी नहीं, आप भी तो कर सकते हैं। मैं बारहा कहता हूँ, हमें ऐसी मजलिसें मिलती नहीं और हम जाना चाहते नहीं। हम इसलिए जाना चाहते नहीं कि वहाँ जाकर हमको ज़बरदस्ती खामोश करा दिया जाता है। अगर हमको सामने पेश करेंगे, यक्के का छक्का बना देंगे, क्योंकि हम खाते नहीं किसी का, गाते नहीं किसी का। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा का सदका हमको अता फरमाया है। फिरऔनों के सामने बात करने की हिम्मत अल्लाह ने हमको अता की है, वो इसका फजल है। हम देखते नहीं कि सामने वाले की कुर्सी क्या है, हम देखते नहीं कि सामने वाला कौन है, हम ये देखते हैं कि बात क्या है। बात क्या है ये देखते हैं प्यारो, बात क्या है ये देखते हैं। जब हक बात कहने का वक्त आता है, कोरोना का दौर चल रहा था, एक वक्त कमिश्नर के पास गया जिसमें मैं भी था और दूसरे उलमा भी थे। अब कमिश्नर ही की सुन रहे हैं, कोई बढ़ चढ़ के बात नहीं करता, वो भी ऐसे हाथे बांध कर बैठे हैं, अदब से बैठे हैं। यूँ मालूम हो रहा है कि इन्होंने बुखारी कमिश्नर से पढ़ी है, कुरान कमिश्नर से पढ़ा है। कमिश्नर का एक मकाम है, अपनी जगह पर है, हमको स्वीकार है, लेकिन हम भी तो उनसे कम नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो रियासत का कमिश्नर है तो हम मस्जिद के इमाम हैं, उसके पास असरी तालीम है तो हमारे पास मजहबी तालीम है। वो हमारी इज्जत करे, हम उसकी इज्जत करें, तब जाकर मसले। मैंने देखा, उसके बाद मैंने तौबा कर लिया। ऐसी मजलिसों में आजिज बनकर आने से बेहतर है मर जाना, जनाजा उठ जाना। अब उसी की सुन रहे हैं, अब हम ही इशारे हो रहे हैं, गर्लफ्रेंड जैसे इशारे करती है ऐसे। अब हमने भी देखा कि पूरी दुनिया का माहौल खराब है और सरबराहान है, उनकी इत्तिबा में हम गए हैं। आगे माहौल जबान खोलकर खराब करना बेहतर नहीं। जब वो बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, यहाँ तक एक मर्तबा कमिश्नर ने उस वक्त कहा कि तुम लोग बयान हरगिज़ मत करो मस्जिदों में। अरे करते ही नहीं तो न करने की बात क्यों आ रही है? मुझसे बर्दाश्त न हुआ तो मैंने कहा कि सर
बयान करने की आप बात कर रहे हैं, हमने तो बयान करना छोड़ दिया, और इतना छोड़ दिया कि हम बयान भूल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि बयान न करो। तो फिर वो संभल कर मेरे जवाब की इंतहा को समझ कर ऐसा मत करो कि मत भूलो, बयान करना याद रखो। समझौता रूल्स के साथ होता, धोखा देने वालों पर भरोसा। वादे का पक्का है मेरा अल्लाह, वादे का पक्का है मेरा मोहम्मद। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान के वादे पक्के हैं, इस पर यकीन नहीं मुसलमानों। और झूठे और मक्कारों के वादों पर भरोसा है हम लोगों को, नाअहलों के वादों पर भरोसा है। वही झूठों के वादों पर भरोसा करके आज हमारी हालत इस नौबत पर पहुंची है, लेने देने वाली मुल्क की कौम लेने वाली बन गई है। हमारी हालत क्या हो गई है मालूम? इस वक्त उस बंदर की तरह हो गई है जिसके बारे में हमने बचपन में एक लतीफ़ा पढ़ा था। हजरत तवज्जो चाहता हूँ, शायद आपके इलाके में ऐसे लतीफ़े होते हैं कि नहीं होते हैं, हमारे यहाँ होते हैं। हशर के मैदान में एक मज़ाहिया लतीफ़ा है, लेकिन नतीजा बड़ा अच्छा है। जानवरों और परिंदों के जो वाक़ियात होते हैं, ये गलत बात नहीं है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने भी जानवरों और परिंदों के वाक़ियात को उम्मत के लिए नसीहत बनाया। गुलिस्तान और बोस्तान में अल्लामा शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने परिंदों और जानवरों के वाक़ियात को उम्मत के लिए नसीहत बनाया। इससे भी बड़ी बड़ी नसीहतें निकलती हैं। मैंने ऐसे कई मिसालें आपके सामने दिए हैं। एक नसीहत मिलती है क्या कि हशर के मैदान में बंदर को रोते हुए किसी ने देखा। दूसरे जानवर पूछे बांदरे को, बंदर का तो प्योर उर्दू, या बंदर का तो तुम्हें समझ जाएंगे कि कौन सा भी मुकद्दस आदमी बोलकर। हमारे यहाँ तो बांदरा बोलते उसे। क्या बोलते भाई? क्या बोलते? बांदरा ना बोलते, प्योर उर्दू में उसे बंदर बोलते। लेकिन यहाँ बंदर जानवर का नाम है। अरब में बंदर किसी आदमी का नाम, मक्के के एक इमाम का नाम है बंदर अल बलीला, मक्के के इमाम का नाम है। मकाम और ज़ुबान बदल जाती है तो फिर माना भी बदल जाता है। उर्दू में तेरी माँ बोले तो गाली, तमिल में तेरी माँ को बोले तो तुझे मालूम क्या। क्या है भाई? उर्दू में बंदर बोले तो जानवर। अब मैं वहां चला जाऊं तो फिर असल उन्वान तक पहुंचता फिर वक्त ज्यादा हो जाएगा। हशर के मैदान में बंदर को रोते हुए देखा। दूसरे जानवरों ने बंदर से पूछा कि कई कुबा तू रो रहा है? बंदर बोलिया क्या करना, अल्लाह ताला मुझे जन्नत में भी जगह नहीं बोल डालिया, जहन्नम में भी जगह नहीं बोल डालिया, उसके असर रो लेकर हूँ मैं, इधर का भी नहीं उधर का भी नहीं। अब पूरे जानवर गिनवरा जाकर अल्लाह से बोले, कहते हमें जंगल में मिल को खाते थे, खेलते थे, कूदते थे, इसे भी कांत भी जगह दे अल्लाह बोलकर। अल्लाह बोला, कहते एक काम करो, इसे जहन्नम में जगह बोला लो। सुनते ही बंदर खुश होगा, बांदरा खुश होगा। अब उछल रहा है जैसे दुनिया के जंगल में, जू में, दरख्तों में लटकता था, उछलता था खुश होकर, वहां भी उछल रहा है। दूसरे जानवर पूछे, कहते अरे अरे की रे, अल्लाह मुझे जहन्नम में जगह है बोलकर बोलता है। जहन्नम में जगह के तो इतना कुछ। बहरहाल जहन्नम अच्छी की बुरी की जगह तो मिली ना। वो हालत मुसलमाना की हो गई है, 3 में से कम एक तो मिली ना। हक लेना सीखो। हक वो भी उनकी अता का नाम हक नहीं है। हमारा हक हमको मिलना चाहिए, इसका नाम हक है, खैरात नहीं। फेंकना था, 3 देते तो लेते साहब, नहीं तो ये भी लेकर तुम्हें मरो। ये बोलने की जुर्रत है किसी के पास? ये बोलने की हिम्मत है किसी के पास? कोई लीडर है हमारा ऐसा बताओ, कोई जिम्मेदार है हमारा ऐसे बताओ। बातचीत हो रही थी 8 महीने साल से, हमको 28 में 3 की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी कुर्सियों पे हमारा हाथ है, तुम्हारी जीत पर हमारी मेहनत है। रातों की तहज्जुद में हमने रोया है,
दुआएं की हैं, मस्जिदों में मेहनत हुई है, मदरसों में मेहनत हुई है, उम्मत को जोड़ा है, मसाइल बताए हैं, फ़िक़ही मसाइल बताए हैं, वाजिब है कि फ़र्ज़ है, उम्मत को बताया है। जब हम उलमाए किराम मस्जिदों के अंदर वोट डालना फ़र्ज़ है, शहादत है, गवाही है, अमानत है, ज़मानत है, इन तमाम बातों को बयान कर रहे थे। कितने मुसलमानों ने हमसे पूछा क्या मौलाना इसका जवाब भी कुरान में है, क्या इसके जवाब भी हदीस में है? मैंने एक पढ़े लिखे लायर साहब से कहा, लायर साहब मसला निकालने के 4 तरीक़े होते हैं। एक तरीक़ा कुरान से मसला निकलेगा, दूसरा तरीक़ा हदीस से मसला निकलेगा, तीसरा तरीक़ा इजमाए उम्मत से मसला निकलेगा, चौथा तरीक़ा क़ियास से मसला निकलेगा। जिस मसले का सबूत डायरेक्ट कुरान में ना हो, जिस मसले का सबूत डायरेक्ट हदीस में ना हो, जिस मसले का सबूत डायरेक्ट इजमाए उम्मत और सहाबा के फैसलों में ना हो, तो फिर वो मसला बेकार नहीं होगा, उसका भी जवाब मिलेगा। कैसे मिलेगा? उस जैसा मसला अगर कुरान और हदीस में गुजरा हो, उसका जो हुक्म होगा इसका भी वही हुक्म होगा। और मैं एक बात कहता हूँ, आज तफसीर में इंशाअल्लाह ताला शायद वो बात आ जाएगी या ताक़रातों में वो बात आ जाएगी। क़ियास बोलते उसे, क़ियास। समझो प्यारो, समझने की कोशिश करो। आजिज़ बहुत सादे तरीक़े से बात को समझाने की कोशिश करता है। एक मसला निकालने का तरीक़ा होता है क़ियास। क्या बोलते? क़ियास। बोलो ज़ुबान से, क़ियास बोलते। क़ियास किसे बोलते? डिपेंड करना, डिपेंड करना। माँ से शादी नहीं करना कुरान का हुक्म है, नानी से शादी नहीं करना कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, इजमा ने भी इस मसले को उठाया नहीं है। तो फिर नानी से क्या शादी करने की इजाज़त होगी? अब ये नहीं पूछना हज़रत कौन भी नानी से शादी करता, क्या हज़रत ज़माना ऐसा है कि माँ से शादी करने का ज़माना है, बाप से मोहब्बत करने का ज़माना है। माहौल सारी दुनिया का ख़राब होता जा रहा है। हया भी आज शर्मिंदा है, हया भी आज शर्मिंदा है, शर्म भी आज शर्मिंदा है। बात करता या नहीं करता अलग बात है, बात करना कि नहीं करना ये है। तो अब देखो, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, अल्लाह ताला कुरान में कहता है हराम कर दी गई तुम पर तुम्हारी माएँ। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, नानी से और नवासी से शादी करने का हुक्म कुरान से नहीं मिलेगा, हदीस से नहीं मिलेगा, इसका हुक्म क़ियास से मिलेगा। कैसे? जब माँ से शादी नहीं कर सकते तो उस माँ को पैदा करने वाली माँ से कैसे करेंगे? इस तरीक़े से गहराई में जाकर मसला निकालने को क़ियास कहते हैं। मैंने लायर साहब से कहा ओट के जितने मसाइल हैं वो तमाम के तमाम कुरान और हदीस से निकले हुए क़ियास के ज़रिए से मसाइल हैं। और हमने ऐसे मसाइल के साथ जिन पार्टियों का साथ देते हैं वो पार्टियां तो खुले हुए दुश्मन से भी बदतर नज़र आते हैं। हम तो उस दुश्मन को सलाम करते हैं जो खुली दुश्मनी का ऐलान करता है। लेकिन इसीलिए तो अल्लाह अकबर, अल्लाह का कलाम पढ़ो, अल्लाह का कलाम सुनो, अल्लाह का कलाम समझो। एक है कुफ्र, एक है शिर्क, एक है निफाक। अकरम साहब तवज्जो चाहता हूँ, हाजी साहब तवज्जो चाहता हूँ। एक है कुफ्र, एक है शिर्क, एक है निफाक। लेकिन जहन्नम के भी दरजात हैं जैसे जन्नत के दरजात हैं।
जन्नत के दर्जात ऊपर ऊपर चढ़ेंगे, जहन्नम के दर्जात नीचे नीचे उतरेंगे। सबसे नीचे का दर्जा किसका होगा? क्या काफिरीन का होगा? सबसे नीचे का दर्जा क्या मुशरिकीन का होगा? नहीं, जहन्नम का सबसे नीचे का हिस्सा, उससे नीचे कोई हिस्सा नहीं है, वो हिस्सा मुनाफिकीन का होगा। इन्नल मुनाफिकीना फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार, इन्नल मुनाफिकीना फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार। मुनाफिकीन मुसलमान में भी होते हैं, मुनाफिकीन गैर में भी होते हैं। और जहन्नम में नीचे का सबसे नंबर 1 हिस्सा जो होगा वो मुनाफिकीन का होगा, उसके बाद मुशरिकीन का होगा, उसके बाद काफिरीन का होगा, उसके बाद गुनहगारों का होगा। मुनाफिक को सबसे नीचे क्यों रखा गया? इसलिए कि वो दोगली पॉलिसी करता है। ला इलाहा उला वला इलाहा उला का मिज़दाक हो जाता है। इधर जाता है तो इसकी बात करता है, उधर जाता है तो उसकी बात करता है। अल्लाह को काफिरीन और मुशरिकीन से भी ज़्यादा गुस्सा मुनाफिकीन पर आता है। इसीलिए मैंने उस दुश्मन को सलाम किया, सिलाउट किया जो खुली दुश्मनी की चेतावनी देता है, ऐलान करता है। लेकिन वो दुश्मन जो सामने मोहब्बत की शक्ल लेकर आता है लेकिन अंदर से उस दुश्मन से मिला हुआ है, अंदर से वो दुश्मन से भी ज़्यादा बदतर है। मुसलमानों होश में आओ, अल्लाह से दुआ करो, आए अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमा, दुश्मनों की साजिशों को समझने की तौफीक अता फरमा, दुश्मनों से बचा। रमज़ान का महीना है, रमज़ान का महीना है। आज कितना रोज़ा है? 18वां रोज़ा है और बकिया 11 या 12 रोज़े हमें मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी भी वक्त है। मसला हल करने के लिए अल्लाह के दरबार में सदियों की ज़रूरत नहीं पड़ती, लम्हात में अल्लाह के दरबार में मसले हल हो जाते हैं। दुनिया के अमीरों के दरवाज़ों पे मसले हल होने के लिए साल हा साल लगते हैं। बादशाहों के दरवाज़ों में मसले हल करने के लिए साल हा साल लग जाते हैं। मेरा अल्लाह, आपका अल्लाह, हकीकी अल्लाह, कायनात का अल्लाह, वहदहू ला शरीक, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो किसी का मोहताज नहीं है, वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। वो दाता है, वो बड़ी मोहब्बत करने वाला है अपने बंदों से। उसके दरवाजे में हमारे मसले जब हम लेकर दिल के साथ जाते हैं, सदियाँ तो सदियाँ, साला तो साला, लम्हात भी नहीं लगते, लम्हात भी नहीं लगते। लेकिन हमें गुज़िश्ता जुमे को ये बात छूट गई थी। सबको जमाते हुए ज़कात तक पहुंच रहा हूँ। इफ्तार के वक्त में हम लोग दुआ तक नहीं करते। अगर सारी दुनिया के 300 साढ़े 300 करोड़ मुसलमान और हमारे मुल्क के 25-30 करोड़ मुसलमान खाली इफ्तार की दुआ का दामन थाम ले, हमारे दुश्मन ये नारसी भूल जाएंगे। वो तो हमको खाली इफ्तार, हमारा अपना आस्था है, आस्था है हमारा। दुआ की भी इजाज़त है, बद्दुआ की भी इजाज़त है। हम बाहर निकलकर कोई गैर कानूनी काम करते नहीं, करने की बात करते नहीं। हम अल्लाह के हवाले कर रहे हैं। परवरदिगार, हम तेरे बंदे हैं, तेरा कलिमा पढ़ते हैं, तूने हमको ईमान अता किया। तेरे अलावा हमारा कोई मुईन नहीं है, तेरे अलावा हमारा कोई नसीर नहीं है, तेरे अलावा हमारा कोई वाली नहीं है, तेरे अलावा हमारा कोई दोस्त नहीं है, तेरे अलावा कोई हमारा दस्तगीर नहीं है, तेरे अलावा हमारा कोई कौस नहीं है। हम इस वक्त मैदान में तन्हा है, तन्हा है, तन्हा है। तू मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? दोस्तों को हिदायत दे या नहीं तो उनको मौत दे। ये हमारी पर्सनल दुआ हमको करने की पूरी इजाज़त, हमको हमारा धर्म और हमारा आस्था और पर्सनल हमारे मुंह से हम किसी किस्म का कोई गैर कानूनी काम किए बगैर करने की इजाज़त है।
हिंदुस्तान के 35 या 30 करोड़ मुसलमान इफ्तार में दस्तरखान में बैठकर रोजाना 5-5 दुआ करते। 30 दिन के 150 दुआएं गुज़िश्ता जुमा कहा था, दूसरे उलमा के बयानात में सुने हैं, किताब पढ़ते हैं तो पढ़े होंगे। फ़ज़ाइल अमाल उठाकर पढ़ो, शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह किताबुस्सौम में लिखे हैं, इफ्तार के वक्त की दुआ को रद्द करते हुए अल्लाह तबारक व तआला को शर्म आती है। रोकर या रोने की सूरत बनाकर अगर अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करते कि अल्लाह नई सो कानूना लेकर आ रहे हैं, हम मजबूर हैं, हमारा कोई रहबर नहीं है, हमारा कोई अमीर नहीं है, हमारा कोई लीडर नहीं है, हमारा कोई रहनुमा नहीं है, सबके दायरे महदूद हैं, सब अपने दायरे में मजबूत हैं। अल्फाज अल्लाह ताला दे रहा है, बड़ी तवज्जो के साथ सुने, सबके दायरे महदूद हैं और सबकी पोजीशन मजबूत है। कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं, अकारों से बाहर आने के लिए तैयार नहीं, एसियों से बाहर आने के लिए तैयार है। ऐ अल्लाह, कोई आए कि ना आए, लेकिन तू तो हमारे साथ है। इन्नल्लाह माअना, ये आपका जुमला है। आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आप अल्लाह के रसूल के महबूब हजरत उमर को, अबू बकर को तसल्ली देते, आप हमारे साथ हैं परवरदिगार आलम, आप हमारी मदद कीजिए। इफ्तार के दस्तरखान में चंद लवाजिमात को रख कर अगर हम लोग दुआ करते, वो तो हमको मुल्क से बाहर करने की बात करते, हमारी दुआएं उनको ज़िंदगी से बाहर कर देगी, हमारी दुआएं उनको हयात से बाहर कर देगी, हमारी दुआएं उनको दुनिया से बाहर कर देगी। लेकिन करते हैं मुसलमान दुआएं, तुम कैसे कैसे खतरात हमारे सामने हैं। डरना नहीं, बिल्कुल सही बात है, डरना नहीं, लेकिन करना भी तो कुछ है, करना भी तो कुछ है, डरना तो नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला है, करना भी तो कुछ है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, ऊंट की रस्सी बांधकर मेरे ऊपर भरोसा कर, ऊंट की रस्सी बांधे बगैर मेरे ऊपर भरोसा करना, ये तेरे ईमान की कमज़ोरी है। जितना तेरी ताकत है उतनी ताकत तक तू पहुँच, बात बचाने वाला मैं हूँ। ये अल्लाह तबारक व ताला कहते हैं, हमें ऊंट को खुला छोड़ डाले, अल्लाह हिफाजत करने वाले, अल्लाह है कि हमारा नौकर है वो, अल्लाह है कि हमारा गुलाम है वो तो अल्लाह है, मालिकुल मुल्क है, तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा है, वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द है, वो उसके पास सब है। लेकिन वो कहता है ये दारुल इंतज़ाम है, ये दारुल निज़ाम है, यहाँ पर असबाब है, ऊँट को बात मेरे ऊपर भरोसा कर, ऊँट को बांधने के बाद मेरे ऊपर भरोसा करेगा, तेरी मदद मेरा हक बन जाएगा। गाड़ियाँ आ रही की जा रही की, देख ले को नहीं आ रही का तो रोड पार करना, स्पीड आ रहा है, इन्हें जा रहा है हाईवे पार कर रहा है, अल्लाह है, अल्लाह है भी, लेकिन ये दुनिया ना भाई। कोई बीमारी अटैक हो गई, अल्लाह तो ज़रूर है, दवा खाते रहो, परहेज़ करते रहो। अभी करीब में एक मौलाना ने तकरीर में कहा कि आशिकों से जितनी तकलीफ़ पहुंचती है उतना तो दुश्मनों से भी नहीं पहुंचती। आशिकों से जितनी तकलीफ़ पहुंचती है उतनी तो क्या अकरम साहब दुश्मनों से भी नहीं पहुंचती। एक आशिक मौलाना के पास गया, मौलाना के घर को मौलाना एक आशिक के घर को गए, ज़बरदस्त मौलाना को दस्तरखान जोड़े, मौलाना के साथ उनके मुरीदीन भी थे। तो अब जो मौलाना की तबीयत में मुआफिक थे वो चीज़ें खा रही मौलाना, एक ज़बरदस्त मिठा था, मौलाना आरीना बोलकर घर वाले बनाए थे, अब मौलाना को पेश कर रहे। मौलाना बोले नहीं भाई बस, अरे खाओ मौलाना आपके लिए बना, नहीं, अब मौलाना को बोलना ज़रूरी नहीं ना, मुझे शुगर है बोल कर रहे। मौलाना अपनी तबीयत छुपाकर नको भाई बस बारकल्लाह, कितना खाएंगे, 1-2 बादाम की, 1-2 अखरोट की, क्या की खाएंगे, नहीं हजरत आपके लिए बनाई सो अल्लाह के। मौलाना बोले नको भाई, मुझे नको भाई,
मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। आखिर उसकी ज़बरदस्ती को सुन को मौलाना बोले, भाई मंजे 250 चल रही है शुगर, मैं नहीं खा सकता। अल्लाह बड़े ही खाओ। ये दुनिया रे बाबा, जन्नतुल फिरदौस क्या ये? जो चाहे खाओ, नो इन्फेक्शन। ये दुनिया है। बीमारी आ गई एहतियात करो, बीमारी आ गई परहेज करो, दवा खाओ, अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह पर दुआ करके अल्लाह पर भरोसा करना। सो दुआ करना नहीं घुग्गू, अल्लाह ही हजरत बचाने वाले। जब अंदर पड़ेंगे ना तो तब इफ्तार की दुआएं याद आएंगी, तब सहरी की दुआएं याद आएंगी, सहरी की तहज्जुदों की नमाजें याद आएंगी। कुछ तो हम लोगों को करना है प्यारो, कुछ तो हम लोगों को करना है। दुआएं करो, दुआएं। अल्लाह अकबर। कहाँ दुआ कर रहे हैं? रोज रो रहा हूँ मैं, रोज रो रहा हूँ मैं, कसम अल्लाह की रोज तड़प रहा हूँ। अल्लाह, इस दौर के मुसलमानों को किसकी नजर लग गई? इस दौर के मुसलमानों को किसका जादू लग गया? इस दौर के मुसलमानों को किसने बहका दिया? कैसे महीने में मुसलमान क्या करना था, क्या कर रहा है? 2 साल या गुज़िश्ता साल तक भी लोग आम मार्केट को तरावी के बाद जाते, बार बार नाम नहीं लेना चाहता मैं मोहल्लों का, वो मोहल्लों में हूँ सो भी मैं कहाँ मेरी ज़बरदस्त मज़ार बन जाती की, और साथ भी नाम आ जाएगा हज़रत मौलाना मोहम्मद मुज़म्मिल साहब शहीद रहमतुल्लाह। अल्लाह करे कि हो जाए सबसे कीमती। हक बोल कर दुश्मन मारे के दोस्त मारे, शहादत शहादत ही तो है। अरे मुसलमानों, क्या हुआ तुमको, क्या हुआ? दिल मर गया कि जिंदा है? गीरत मर गई कि जिंदा है? हया मर गई कि जिंदा है? कब सुधरोगे, कब सुधरोगे? अब तो मुझे ये कहने दीजिए, पहले दुश्मनों की जूतियां, बाद में हमारे बुजुर्गों की लाठियां हमको या हमारी नस्लों को सुधार सकती हैं। इसके अलावा अब किसी का बयान तुम्हारी इनकलाब का सबब नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप अच्छे हैं, आपके वास्ते से मैं उन मेरे भाइयों तक, आका के गुलामों तक, मुसलमानों तक, रमज़ानियों तक मैं बात पहुँचाना चाहता हूँ। गुज़िश्ता साल या उससे पहले साल कुछ इलाकों में खाने पीने के लिए जाते तो 2-4 दोस्त मिलकर जाते, 2 व्हीलर में, कार में, समझ में आई बात है? 2 व्हीलर में जाते, कार में जाते। अब तो फैमिलियां को बुला ले को जा रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना क्या बेहयाई का महीना है? जोरू बच्चों को, अब उसमें कौन से रिश्ते बैठे हैं अल्लाह बेहतर जानता है। ला हौल वला कुव्वत। कल रात मैंने देखा, कल रात तरावी के बाद जब जा रहा हूँ, कल रात मैंने देखा एक मोहल्ले के अंदर कार में, मई कई को देखे मंजे पकड़ो नको, मंजे छोड़कर बात करो, मैं मरीजों का डॉक्टर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाह की जिम्मेदारी है। कल रात मैंने देखा, कल रात कार में बैठी हुई हैं औरतें, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कोई हिजाब नहीं, सर में पल्लू तक नहीं, और हर आने जाने वाले, स्पीड चलाने वाले गाड़ियां वाले भी कार के पास पहुंचकर स्लो कर रहे हैं। रमजान के महीने में आंखों का ये जिना, ये अय्यारियां, फिर अल्लाह की मदद आएगी ना।
बदर में जैसे फरिश्ते उतरे वैसे उतरेंगे ना हमारी मदद के लिए। हम में से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेगा, कोई टीपू सुल्तान बनेगा अगर हमारी ये हालतें रही। किसका डर है प्यारो तुमको? मेरी पर्दा नशीब माँ और बहनों को पूछना चाहता हूं, क्या अल्लाह का डर नहीं तुमको? रसूलुल्लाह का डर नहीं? खबर का डर नहीं? सीनों में कुरान है, जियारत के लिए कब्रिस्तान जाते हैं, पित्ता पानी होता है मौलाना। फजीलतें हासिल हैं, नबी के वादे हासिल हैं हमको, अल्हम्दुलिल्लाह बिला फक्र वला फख्र। लेकिन खबरों को देखते हैं, पित्ता पानी होता है। आना है यहाँ, क्या होगा हमारा? तिलावत होती है, मुसल्लों पे खड़ते हैं, मिंबरों पे खड़ते हैं, फिर भी कब्रिस्तान और कब्र को देखते हैं, डर होता है। क्यों? जन्ने वाली माँ साथ नहीं, जन्ने वाला बाप साथ नहीं, जिसके साथ शादी करे वो बीवी साथ नहीं, वो बच्चे साथ नहीं। क्या ये डर उम्मत से डर खत्म होगी? जुमला याद हो गया होगा, खामोश और सजे हुए कब्रों को देखकर धोखा मत खाओ। अंदर की हालत अंदर वाला ही जानता है मेरे अल्लाह के बाद। माओ, क्या तुमको डर नहीं? क्या तुमको डर नहीं, खौफ नहीं? रमजानुल मुबारक में तुम सच कर बाहर जाती हो कुत्ते और बिल्लियों की तरह, बल्कि वो भी कहना नहीं है मुझे, वो भी नहीं कहना है। कुत्ते को देखना हराम नहीं, कुतिया को देखना हराम नहीं, बिल्ले को देखना हराम नहीं, बिल्लियों को देखना हराम नहीं, सुव्वर और सुव्वरनियों को देखना हराम नहीं। हाँ, निगाहें तो बचाना अहवत है, एहतियात है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, कभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी बुरे जानवर को देखा नहीं, जानबूझकर भी देखा नहीं, हिकारत से नहीं देखा, क्योंकि जानवरों में बड़ा नजिस जानवर है। ये वो रमजानुल मुबारक का महीना है जिसके चांद के बारे में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जुमला, तेरा जेवर बनना था, तेरा जेवर। बेगैरत मर्दों, बेहया मर्दों, तुम्हें शर्म नहीं आती? जहर खा के मर जाओ। तुम तुम्हारी बीवी को मोहल्ले का आंखों का जिना बना रहे हो। तुमको मर्द कहने वाला बेवकूफ है। वो मर्द मर्द नहीं जो अपने घर की औरतों की हिफाजत नहीं करता, वो हिजड़े और नामर्द से भी बदतर है। मेरे जुमले मैं हर एक को नहीं कहता, और मुझे माफ कर दे, इस्लाम को जब दाग पहुंचता है ये आजिज बर्दाश्त नहीं करता। हमारे अपने आमाल से इस्लाम बदनाम होता है तो मुझे जवाब देना पड़ता है। औरतों से ज्यादा मुझे उन नाम मर्दों को सजा देने की ख्वाहिश है जो अपने घर की औरतों को रमजानुल मुबारक के महीने में बेहया बनाकर रमजान के रोज़ेदारों के रोज़ों को गारत करते हैं। काश रियासत की हुकूमत मेरे हाथ में होती, मुल्क की हुकूमत मेरे हाथ में होती, आज उन लोगों के लिए फैसले और बिल ही कुछ और होते। मैं तो दुआ करता हूं कि अल्लाह इस्लामी निज़ाम को कायम करने के लिए कुछ पावर अता कर, कुछ पावर अता कर। देखूं कि मेरे से काम होता है कि नहीं होता है, लेकिन इतना तो इंशाअल्लाह ताला वादा करता हूं, काम होगा तो काम करूंगा, रहकर काम नहीं होगा तो इस्तीफा देना ये मेरी अमानत होगी, अमानत। हमारे अपने घर की औरतों को हम रमजानुल मुबारक की रातों में, वो भी रोजे के बाद
रोजे के बाद का वक्त तो बहुत कुछ हो सकता है ना। रोजे के अंदर ही आजकल कुछ नहीं हो रहा है। 2-3 साल पहले एक नौजवान मुझसे फ़ोन करता है, हजरत मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हो गई? रोजे की हालत में मुझसे जिना हो गया। रोजे की हालत में अब नफ्स हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। रोज़ा इफ्तार पर ख़त्म होता है, उसके बाद तो गाड़ियों में बैठना भी जायज़ है, जायज़ नहीं, गाड़ियों में बैठा जा सकता है, सब कुछ हो रहा है। ऐसे वक्त में इफ्तार के बाद तो और ज़्यादा एहतियात करने का वक्त है, क्योंकि रोज़े की हालत में नहीं, लेकिन इफ्तार के बाद इशा की नमाज छोड़कर, तरावियों को छोड़कर, मर्द भी छोड़कर, औरतें भी छोड़कर, जवान भी छोड़कर, बूढ़े भी छोड़कर, अपनी घर की औरतों को सजाकर सवार कर 2 व्हीलरों में, अरे गाड़ियों में बैठने का तरीका अब तक नहीं सिखाए, बेवकूफो तुमने। बैठते हैं तो एहतियात नहीं, शौहर तेरा ही है, बीवी तेरी ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुले माहौल में तुम मियाँ बीवी का हक अदा करें। खुले माहौल में तुम मियाँ बीवी का हक अदा करें, रिश्ता जताए। क्या तेरे घर के अंदर बेडरूम नहीं जहां तुझे मोहब्बत करने का मौका न मिले? तू आ गया रोस्तों में मोहब्बत का हक अदा करने के लिए, तू आ गया सर्कलों में मोहब्बत का हक अदा करने के लिए। मैं तो चंदे के नाम पर फिरता रहता हूँ, मैं देखता हूँ, आप भी देखते हैं। बात गलत हो तो उठ कर कह दो, अभी बयान बंद कर दूंगा। रोज़े के वक्त में गाड़ियों में बीवी है, बीवी ही रहेगी, इस अंदाज से बैठने वाली बीवी ही होगी। इतना तो अच्छा गुमान मैं तुम्हारे साथ रखता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे लपट कर बैठ रही है, देखने वाले के जज्बात भड़क रहे हैं। ये है हमारा इस्लाम। तौबा तौबा तौबा, ये है हमारा ईमान। अल इयाज़ु बिल्लाह। दिल चाहता है उसी वक्त उसकी भी गाड़ी खड़ाऊं, मेरी भी गाड़ी खड़ाऊं और मेरा जूता निकाल कर मारूं। ऐसे बैठते हैं। अल्लाह ने कुछ दर्द दिया है, इजहार कर रहा हूं, कुछ फिक्र दी है, इजहार कर रहा हूं, आपकी इस्लाह कर रहा हूं, तरबियत कर रहा हूं। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। गाड़ियों में बैठे हैं, बैठो इतना दूर, बीवी रही बाबा, हमें कब बोले कि तुम्हारी बीवी नहीं। ऐसा लपट लेकर बैठी है, हिंदू मुसलमान सब देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, शर्म इस्लाम को आ रही है। जमीन और आसमान को शर्म आ रही है। तौबा तौबा तौबा, कब सुधरेगी? और ये शीखा फाला वाले, बरकत नहीं होगी तुम्हारे पैसों में, तड़पोगे तुम, तड़पोगे, तुम्हारे पैसे तुम्हें काम नहीं आएंगे, कमा कर भी तुम मुहताज रहोगे। मुसीबतें और मुश्किलें तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनेगी। मुझे मारो, जनाजा उठाओ, लेकिन बोलते बोलते मरूंगा, क्योंकि तुमसे हया बर्बाद हो रही है। दुकानों के सामने तुमने 5 स्टार, 3 स्टार और बड़े बड़े होटलों के हल्के बना कर रखे हैं, वहाँ लड़के और लड़कियाँ बैठकर शीखे और फाले खा रहे। कुत्ते हो के इंसान हो, इंसान घर में खाता है, कुत्ते और कुत्तियाँ बाहर खाती हैं। किसी जानवर को, किसी कुत्ते को गोश्त अपने घर के अंदर प्लेट में बड़े अदब और दस्तरखान से बैठकर खाते हुए देखा है। मेरा जुमला तुम्हें सख्त नजर आ रहा है, उससे ज्यादा कुछ लोगों के आमाल सख्त हैं। मेरे जुमले को, लोगों के आमाल को तौल कर देखो, मेरे जुमले हल्के, लोगों के आमाल वजनी नजर आएंगे। छीनम छानी हो रही है। ये है रमजान हमारा, छीनम छानी हो रही है। ये है इस्लाम हमारा।
छीनम छानी हो रही है। ये है हमारा तकवा। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? ये औरतें क्यों बाहर निकल रही हैं? एक मोहल्ले को गया मैं, चंदे के नाम पर आइसक्रीम खा रहे हैं औरतें, आइसक्रीम। तीन बजे, दिन के 3 बजे, रात के 3 बजे नहीं, रात के 3 बजे आइसक्रीम ही जहर खाओ जाइज। रात का 3 तो सहरी का वक्त है, जहर खाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। दिन के 3, रमजान का महीना है, 2 दिन पहले रास्तों में आइसक्रीम खा रहे हैं। रोजा नहीं है, गलत इरादा नहीं मेरा, तुझे तेरी तबीयत साथ नहीं दे रही है, तू नापाक हो गई है, तेरे ऊपर रोजा मौकूफ है। इसका मतलब ये नहीं कि तू बाहर खाए। मैं तो 1000 बार कह दिया, हमको हमारे आमाल की सज़ा मिल रही है, हमारे आमाल की सज़ा मिल रही है। 1-2 महीने के अंदर मुल्क का मुसलमान नहीं बदला, फिर देखना 5 साल से अलामात क़ियामत जो बोल रहा हूँ वो हमारे आंखों से हम देखेंगे। इसके बाद के और हालात ख़राब हो जाएंगे। इन मासूमों पे नज़र रखो, इन मासूमों पे नज़र रखो, इन मासूमों पे नज़र रखो। हम जवानी पर पहुंच चुके हैं, हमारी शरारतों का ये हाल है। बुढ़ापा तो मायूस है। अब ये बच्चे हैं ना, ये मासूम, ये मासूम क्या होगा इनका? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इफ्तार के वक्त दुआएं करो, अल्लाह हालात बदल दे, अल्लाह जालिम हुक्काम हुक्मरान बदल दे। दुआ सिखाई पैगंबर, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। ऐ अल्लाह, ऐसे लोगों को हमारे सरों पर मुसल्लत न कर जिनके दिलों में हमारे बारे में ज़रा भी रहम नहीं है। 25 करोड़ मुसलमान मिलकर अगर ये दुआ करेंगे, नतीजा क्या होगा? ईवीएम उनका होगा, नतीजे हमारे होंगे, होंगे नहीं होंगे? अरे शर्त भी हलाओ रे बाबा। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। ऐ अल्लाह, हमारे सरों पर उन लोगों को मुसल्लत न कर, उनको हाकिम न बना, उनको हुक्मरान न बना जिनके दिलों में हमारे बारे में रहम नहीं है, अच्छा ख्याल हमारे बारे में रखते नहीं हैं। 30-35 करोड़ मुसलमान मिलकर कसम अल्लाह की हिंदुस्तान में इफ्तार के वक्त रो कर नहीं, सूरत उतार कर भी अगर दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह ताला नतीजे हमारे होंगे। क्या होगा हजरत? खाता क्या टवल ले निछड़ रहा है सो? क्या होगा हजरत? क्या होगा? हमें जब तक नहीं बदलते कुछ नहीं होगा। सब धोखेबाज़, उधर वाले, इधर वाले, बाहर वाले, अंदर वाले, सब धोखेबाज़ हैं। मैं उन्वान से हटा नहीं हाजी साहब, सब धोखेबाज़ हैं। रियासत की हुकूमत दी कि नहीं दी लॉलीपॉप? अरे दी नहीं दी लॉलीपॉप? हाँ, 3 का सवाल था, 1 पर लाकर खड़ा की है और उस पर भी मेरे तबसरे हैं, लेकिन मैं अब तबसरे करना नहीं चाहता, दुआ करना चाहता हूँ कम से कम वो 1 तो हमारा हो जाए। हम कर्नाटक की आवाज़ पार्लियामेंट में पहुँचने का एक ज़रिया बन जाए, पार्लियामेंट में उठने का एक ज़रिया बन जाए। न वो हम जानते हैं, न हम उन जानते हैं, लेकिन बात कौम की होती है तो हम सिर्फ यही कहते हैं, झूठे लोगों के वादों पर ये भरोसा है, सच्चा वादा करता है कि रमज़ान में नफिल का सवाब
फर्ज के बराबर, समझ में नहीं आती बात। नफिल का सवाब फर्ज के बराबर नहीं आई। कैसे समझाना चाहता हूं, पीतल लेकर आ, सोने की कीमत लेकर जा। तांबा लेकर आ, सोने की कीमत लेकर जा। जस लेकर आ, सोने की कीमत लेकर जा। लोहा कितना किलो? 30 पर 2 रुपए 1 किलो लोहा। समझ में आई बात है? लोहा 1 किलो लेकर आ, उसकी कीमत होगी कितना? 30 पर 2 रुपए। लेकिन रमज़ान है, हम लोहे को लोहे के तराजू में नहीं तोलेंगे, लोहे को सोने के बदले सोन तोलेंगे। और 1 ग्राम लोहा लेकर आ, 1 ग्राम सोने की कीमत लेकर जा। अब समझ में आई बात? की कहते हो, पैसे आ गया तो दिमाग भी उठ को बैठ जाता। पैसों की बात आ गई तो दिमाग भी उठकर बैठ जाता। पीतल लेकर आओ, तांबा लेकर आओ, लोहा लेकर आओ, कीमत कौन सी लो? सोने की लो। अब अगर कोई सोना लेकर आता है, अल्लाह फरमाते हैं 1 ग्राम सोना लेकर आ, 70 ग्राम सोने का पैसा लेकर जा। सुभान अल्लाह। 1 ग्राम सोना लेकर आ, 70 ग्राम सोना लेकर जा। अल्लाह, वो कहीं को IMA में नहीं था ना, ये हीरा गोल्ड में नहीं था ना, ऋषभ में नहीं है ना, और कौन सी दुकान आई? मलबार में नहीं है ना। 1 ग्राम सोना लेकर गए तो 70 ग्राम सोना उन्हें देने के बाद अल्लाह फरमाते हैं ये उनके दुकान नहीं, ये हमारी दरबार है। ये उनका दुकान नहीं, ये हमारा दरबार है। रमज़ान का महीना है, 1 ग्राम सोना लेकर आ, 70 ग्राम सोना लेकर जा। 1 किलो सोना लेकर आ, 70 किलो सोना लेकर जा। एक रात में करोड़पति बन गया तो पूरे पेपरा में आ जाता, सोशल मीडिया में आ जाता, प्रिंट मीडिया में आ जाता है। रमज़ानुल मुबारक का सही जो इस्तेमाल करता है वो करोड़पति नहीं बनता, गुनहगार अल्लाह का वली बनता है। और हमारी तस्वीरें ज़मीनों आसमान में जा रही हैं। वो देखो शराबी वली बन गया, वो देखो हरामी वली बन गया, वो देखो गैर नमाजी नमाजी बन गया, वो देखो सूदकार तौबा किया, खुदा उसकी तौबा कबूल कर लिया, वो देखो फला फला बन गया रमज़ान के सदक़े में, रमज़ान के सदक़े में। सुभान अल्लाह। लेकिन कौन मानता है प्यारो, कौन सुनता है? यहाँ बैठे हुए मेरे भाई भी वही हैं जो कान के मज़े के लिए सुनते हैं, बाहर निकलने के बाद वही बेढंगी रफ्तार जो पहले थी वो अब भी है। फ़लस्तीन फ़लस्तीन फ़लस्तीन। खिरात के मुजाहरे या नातिया मुशायरे हुए तो भी हमारे नात खाहों को बोलते फ़लस्तीन पर पढ़ो, फ़लस्तीन पर पढ़ो। पेपर खोल या तो पहले फ़लस्तीन की हालत क्या है देख रहा है। मोबाइल में न्यूज़ उठाए, न्यूज़ का तो एक बात आ गई, IPL चल रहा है, कहते 4-4 रकात उठा को देख रहा, कहते क्या स्कोर बोलते, क्या जुनून रे बाबा। नबी की निस्बत ना होती तो नूह का अजाब आ जाता। नबी की निस्बत ना होती
हजरत हूद की उम्मत का अजाब आ जाता। नबी की निस्बत न होती, आसमानों से पत्थरों की बारिश होती। आज इतने बड़े गुनाह करके भी हम बच रहे हैं, ये निस्बत रसूल है। क्या करते गुनहगार अगर आप न होते, क्या करते गुनहगार अगर आप न होते, ऐ रहमत अबरार अगर आप न होते, क्या करते गुनहगार अगर आप न होते, ऐ रहमत अबरार अगर आप न होते, जीना भी तो दुश्वार अगर आप न होते। हुकूमत पावर सब उनका है, शान से जी रहे हैं, ये निस्बत रसूल है, अताए खुदाबंदी है। जीना भी तो दुश्वार अगर आप न होते, जीना भी तो दुश्वार अगर आप न होते, ऐ काफिले सालार अगर आप न होते, क्या करते गुनहगार अगर आप न होते। दुनिया तो दुनिया, आखिरत भी हमारी संभलेगी हमारे नबी के सदक़े में। शायर क्या कहता है, देखिए, महशर में न बचते कभी हम सारे गुनहगार, महशर में न बचते कभी हम सारे गुनहगार, महशर में न बचते कभी हम सारे गुनहगार, ऐ अहमद मुख्तार अगर आप न होते, ऐ अहमद मुख्तार अगर आप न होते, क्या करते गुनहगार अगर आप न होते। अगर निस्बत नबी की न होती, हमारे आमाल की वजह से किसी नबी की उम्मत पर वो अजाब न आता जो हमारे ऊपर आता। तरावी पढ़ते पढ़ते हर 4 रकात को स्कोर देखता कि तो इसकी नमाज की खुशू का आलम क्या रंगा। कुरान सुनने को नमाज पढ़ता रंगा कि आउट हुआ कि 6 मारा कि 4 मारा कि सुस्ता रंगा ही नहीं। हाँ, ऐसे ही लोगों को कुरान कहता है रजील। मई बोल डाला तो अब छोड़ेंगे बंदे, यहाँ सुलह को नमाज पढ़ाएंगे, वसूल नहीं हुआ तो परवाह नहीं। कुरान तफसीर बोलो अब पेश कर दो मैं आपको। ऐसे ही लोगों को कुरान कहता है रजील। रजील का मतलब क्या? दूसरों के लिए अपना दीन जो बर्बाद करता है उसी को रजील कहते हैं। हजरत हसन बसरी की तफसीर है ये। दर्द ही पेश करना है, अमल करो, मैं भी अमल करूं। रमज़ानुल मुबारक में ज़कात क्यों अदा करते हैं? इसलिए कि रमज़ान का महीना सवाब की ज़ियादती का महीना है। जो भी अमल करो सवाब ज़ियादा। दूसरी वजह क्या? रमज़ानुल मुबारक के महीने में ज़कात इसलिए देते हैं मुसलमान, गलत तो नहीं लेकिन वक्त पर दे देना। वक्त अगर 2 महीने 3 महीने वक्त हो गया
मतलब ज़कात का हिसाब अंग्रेज़ी महीने से नहीं करना, अरबी महीने से करना। अरे समझ में आ रही है बात? एक सवाल आकर है वाहिद साहब मेरे पास, इंशाल्लाह तरावी के बाद बोलूँगा। हमारी मस्जिद में तरावी के बाद सवाल जवाब का जो सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। सवाल ज़कात का हिसाब जो लगाते हैं ना, शमसी महीनों से नहीं, अरबी महीनों से। शमसी महीना का तो शमसुद्दीन साहब का नहीं हुआ। शम्स बोलते सूरत के एतबार से भी साल चलता है, चांद के एतबार से भी साल चलता है। सूरज के एतबार से जो साल चलता है वो हिसाब से ज़कात का हिसाब नहीं लगाना। चांद के एतबार से कई को तकरीबन 2 महीने हुए मुझे खुद इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए। कई को सूरत का हिसाब से ज़कात का हिसाब नहीं, चांद के हिसाब से ज़कात का हिसाब। नमाज़ों का औकात सूरत के एतबार से, ज़कात का हिसाब चांद के एतबार से। सूरत के साल में और चांद के साल में सालाना तकरीबन 13 दिन का फ़र्क आता है या 14 दिन का फ़र्क आता है। कितने दिन का? 13 दिन का या 14 दिन का फ़र्क आता है। तो 20 पर 7 साल में ज़कात एक साल सूरत के मुकाबले में चांद में ज़्यादा होती है, गरीबों का फ़ायदा ज़्यादा होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल करे हम लोगों को। रमज़ानुल मुबारक से 2-3 महीने शाबान, रजब, जमादियुल सानी, जमादियुल अव्वल। जमादियुल अव्वल में अगर ज़कात वाजिब हो गई, लिख डालो मेरे ऊपर ज़कात वाजिब होगी, इतना माल था मेरे पास, इतनी ज़कात है, लेकिन मैं ये ज़कात इंशाल्लाह रमज़ान में निकाल रहा हूँ। ज़िंदा रहा तो मैं निकाल दूँ, मर गया तो मेरे ज़िम्मेदार पहले ज़कात निकाले बोलकर लिख डालना। रमज़ान के बाद ज़कात वाजिब हो रही है। शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज, मुहर्रम में ज़कात वाजिब हो रही है। मुहर्रम में सवाब 1 का 7 की 10 दे रहा, मन जा बिल हसनती फलहु अश्रु अम्सालिहा। लेकिन रमज़ान है, रमज़ान में निकाल तुम बोल को पहले निकालना भी जायज़ है, देर से निकालना भी जायज़ है। रमज़ानुल मुबारक में कई को निकालते हैं, उसकी 2 वजह। एक वजह सवाब ज़्यादा, दूसरी वजह क्या, रमज़ान ही में मुसलमानों की ज़रा ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं। मुहर्रम में ज़कात दे डाले तो उन्हें मुहर्रम में खा को खला को ख़त्म कर डालता, फिर भी रमज़ानुल मुबारक आया तो देव अल्लाह दिलाओ अल्लाह कहता है। रबीउल अव्वल में अगर ज़कात वाजिब हो गई, उठाकर दे डालिया उन्हें, तो फिर रमज़ानुल मुबारक में देव अल्लाह दिलाओ अल्लाह कहता है। इसलिए रमज़ानुल मुबारक में मुसलमानों की ज़रूरतें ज़्यादा रखते हैं इसलिए। और एक वजह भी है कि मदारिस अरबिया का निज़ाम भी रमज़ान से पहले ख़त्म होकर रमज़ान के बाद शुरू होता है, तो ज़कात मदरसों को देने में सहूलत होती है। समझ में आई बात है? ज़कात निकालना वाजिब है, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ फ़र्ज़ फ़र्ज़। लेकिन मैं छोटा हिसाब लगाता हूँ, देखो 1-2 मिनट ज़्यादा हो जाए। बेंगलुरु में कितने मुसलमान हैं हाजी साहब? तो 15 लाख ही। 15 लाख में 5 लाख बच्चे, 5 लाख बूढ़े, 5 लाख जवान समझो। ज़कात के मसले में मर्द औरत अलग, बच्चों पर ज़कात नहीं है। बूढ़े और जवान 10 लाख। 10 लाख में कम से कम 3 लाख मुसलमान तो ऐसे हैं जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3 लाख। 3 लाख मुसलमानों में एवरेज कम से कम 10-10 हज़ार रुपये तो ज़कात निकलती। अरे 50 निकलती, 1 लाख निकलती, 1.5 लाख निकलती, 2 लाख निकलती, किसी की 5 निकलती, किसी की 10 निकलती। मैं सिर्फ कितना बोल रहा हूँ, 10,000। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 3 लाख सिर्फ बेंगलुरु के मुसलमान 10,000 रुपये बोलकर ज़कात निकाले तो
300 करोड़ रुपए खाली ज़कात निकलती है। हम ना बजट की ज़रूरत क्या, सिद्धरमैया के सामने हाथ बन को खाने की ज़रूरत क्या। टेल मी। बजट गिजत देवनों को साहब सुकून से रहने दे डालो बोलकर बोल सकते आगे। 3 लाख मुसलमान 10,000 रुपए खाली बेंगलुरु के अंदर ज़कात निकाले, 300 करोड़ रुपए ज़कात निकलती। कितने मदरसे चला सकते, कितने मकतबा चला सकते, कितने बच्चा को हमें ज़कात का पैसा गरीब बच्चा को दे को डॉक्टर बना सकते, कितने गरीब बच्चा को ज़कात का पैसा दे को लॉयर बना सकते, कितने अस्पताल बना सकते, मैटरनिटी होम बना सकते, टेस्टिंग मिशनरीज ले सकते। कितना बड़ा काम हमारा हो सकता। ज़कात क्या है मालूम है? माल का मैल। ये जुमला याद रखना मालदारों, मालदारों ये जुमला याद रखना। ज़कात माल का मैल है, लेकिन वो 2.5% में अल्लाह तबारक व तआला लाखों की बरकत दे रखा है। हिंदुस्तान के जितने मदरसे चल रही सिर्फ ज़कात से चल रही सो। इतने मदरसे 50% इतने स्कूल फ्री में चलाओ बोलो। हेडमास्टर को हार्ट अटैक आ जाऊंगा। खाली कोरोना में पिज़्ज़ा नहीं दिए तो मच्छी तड़पे सका तड़पे। कोरोना में अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात बराबर उसूल नहीं हुई, मदरसों के असातिज़ा को तनख्वाह बराबर मिली है। माल का मैल ज़कात, लेकिन अल्लाह क्या बरकत दिया है मालूम, क्या बरकत दिया है। खाली 10,000 रुपये निकाल कर देखो सुकून कितना मिलता। निकालना का तो मोटा दुबला होता, दुबले को हार्ट अटैक आती, पेट बाहर जाता अंदर जाता। दे तू बाप का दे रहा है। सच्ची बोल रहा हूँ, मेरे पास वक़्त नहीं है, बहुत सारी अल्लाह ताला बातें दिया तो अर्ज़ कर रहा हूँ। अकरम साहब ज़कात मौली साहबा को रमज़ान के महीने में देखो, मालदारा इज़राइल को देखे तो उतना नहीं डरते जितना हम ना देखे तो डरते। दूसरे वक़्त नहीं देखे सलाम अलैकुम मौली साहब, हाँ वाह वाह वाह, नहीं मौली साहब सलाम अलैकुम मौलाना। रमज़ान मुबारक में सलाम कहाँ रे बाप आता, सास के घर को जाता। देख ले को रहता मुझे मिस रहे एक्सेंट हो सो इनका चुरे मुझे मिल सब रही नो गोरी पढ़ने में ही सुरे एक्सेंट हो सो इनका चुरे हो खरीब जाती कि नहीं फिर जाता की के तो बैग दिख जाती हाथ में, ये बैग दिखते कि नहीं कि मुंडी फिर जाती। ज़कात तेरे ऊपर वाजिब है सो बाबा, देना तू देना। मदरसों को दो, यतीमा को दो, बेवाओं को दो, मिस्किना को दो, गरीबा को दो, देना सो देना। जेब से 500 रुपये निकलते हुए उतनी तकलीफ होती जितनी तकलीफ तो जिस्म से रूह निकलते हुए नहीं होती। बेंगलुरु में पानी नहीं हजरत, दुआ करो हजरत, सलातुल इस्तिस्का पढ़ो हजरत। नहीं, बारिश ना होने का एक सबब उस इलाके में बारिशों को अल्लाह बंद कर देते हैं जिस इलाके के मुसलमान ज़कात अदा नहीं करते। आज तक हमें बचपन से बेंगलुरु में कहत नहीं देखे पानी का। मुझे जहाँ तक मालूम है मैं बेंगलुरु में पानी का इतना कहत नहीं देखा। बोर सूख रहे हैं, बोर सूख रहे हैं।
कुएं और बौड़ियों का तो अपनी जगह पर हाल, बोर सूख रहे हैं तो ये पानियों का सूखना और पानियों का कहत बता रहा है। मालदारों के तिजोरियां बंद हो चुके हैं। 500 रुपये लिखा था, 1-2 मिनट देंगे? हाँ, 500 रुपये लिखा था। 2015 को भी 500। हाजी साहब, हमारे पावर के तकरीरा सभी है ना, चंदा लेते देखो ख़त्म हो जाते हैं। जर्रा गुंजा आइंदा साल मौलाना 2000 साल को 500 रुपये, आइंदा साल मौलाना। एक तकरीबन 25 साल पहले मैं मदरसे से आया था, सफ़र करके रात को 4 बजे आपको बेंगलुरु में उतरिया था। वो उर्दू में भी था जुमला, कन्नड़ में भी था, आपको याद रहेगा। इवत्ते इलिये नाले, वो सही बोल रहा हूँ मैं कन्नड़ में? हाँ हाँ, वो क्या किया नहीं, वो होगा किस्सा ये मालदार का। वो नाले वाह बोल को नाले आता नहीं, नाले वाह बोलता नहीं, वो नाले आता नहीं। 2015 में भी 500, 2016 में भी 500, 2020 में भी 500, 2021 में भी 500। जोर से बात नहीं कर सकते ना, ऐसी तकरीर करे तो वो 500 भी मिलते नहीं मामू का नक्टा मामू नहीं आने से आना बेहतर बोल को आ जाती। इस साल बढ़ाओ ना हाजी साहब, बेटी की शादी है, क्या ज़कात के पैसे में कर रही हैं? अरे दीवानिया, जर्रा बढ़ाओ हाजी साहब, घर बन रहा है, ज़कात के पैसे से बन रहा है। अरे क्या दीवाने बाबा, निकालने का निकालो, नींद में अच्छे ख्वाब पड़ेंगे। निकालने का निकालो, जिंदगी में सुकून मिलेगा। निकालने का निकालो, जिंदगी में मज़ा मिलेगा। निकालने का निकालो, जीने में भी मज़ा मिलेगा, मरने में भी मज़ा मिलेगा। ज़कात नहीं निकाले तो क्या होगा? आइंदा जुमा ईद, फितरा और ज़कात के इस सवाल का जवाब आइंदा जुमा आपको दूंगा। दुआ फरमाए अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक ऐलान सुनिए, इंशाअल्लाह ताला इतवार से ताक़रातें शुरू हो रही हैं। हमारी मस्जिद उमर फ़ारूक में अल्हम्दुलिल्लाह हस्ब मामूल ताक़रातों का निज़ाम है। बल्कि इस साल गुजारिश है, भटकते हुए नौजवानों को भी साथ लेकर आओ, खुद दीन की बातें सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला, दुआ करेंगे। हमें दुआ करते हैं, तुम्हें आमीन, तुम्हें दुआ करते हैं, हमें आमीन। बहुत सारी अहम बातें इस साल की ताक़रातों में आने वाली हैं। 5 ताक़रातों का भी निज़ाम है। 12:30-1 बजे से शुरू होगा, 3:30-4 बजे तक इंशाअल्लाह ताला निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। कुछ औक़ात आगे पीछे होंगे, हर साल की तरह इस साल भी हमारी मस्जिद उमर फ़ारूक में ताक़रातों का इंतज़ाम है। आखिरी ऐलान है कि मस्जिद के लिए जाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा चंदा इनायत फरमाएँ।